अब हम लोग घन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो घन क्या होता है देखिए, तो घन का मतलब होता है घात 3। जैसे कि देखिए हमारे पास संख्या है, ये हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास संख्या है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इन संख्याओं का घन ज्ञात करना है, ठीक है। तो घन का मतलब क्या होता है, घात 3। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको दी गई संख्या है इसका घात 3 कर देंगे। जैसे 1 है तो 1 का घात 3 हो जाएगा ये। अब इसका विस्तार करेंगे तो ये आधार है, ये घात है कि नहीं। तो घात जितना रहता है उतने बार गुणा किसका, आधार का। तो आधार 1 है तो इसका कितने बार गुणा, तो ये देखिए घात 3 है, आधार 1 है, मतलब आधार का जितना घात रहता है उतने बार गुणा। तो आधार 1 है और घात 3 है, तो आधार 1 का 3 बार गुणा, तो 1 1 1, ये तो कितना आया देखिए, 1 एकम 1 1 एकम 1, ये ठीक। तो संख्या 1 का घन कितना आया देखिए, ये घन या घन संख्या बोल सकते हो आप। तो 1 का घन संख्या कितना आया, 1 आया। ऐसी 2 का कीजिए तो 2 का घात 3 हो जाएगा, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये 2 का घन संख्या क्या आया, 8 आया। ये ऐसी 3 का कर सकते हो, ये तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 3 बराबर 3 तिया 9 9 तिया 27, ये फिर 4 का करोगे ये तो 4 गुणा 4 गुणा 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 16 चौक 64, ये फिर 5 का करोगे ये, ठीक। तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, तो 5 पंचे 25 25 पंचे 125। तो ये देखिए 1 का घन संख्या 1 आया, 2 का घन संख्या 8 आया, 3 का कितना आया 27 आया, 4 का 64 आया और 5 का कितना आया 125 आया। तो आप लोगों को क्या करना है देखिए, 100 तक ऐसी करना है। ये देखिए कहाँ तक करना है, 100 तक। ये 100 की घात 3 करोगे, फिर 100 गुणा 100 गुणा 100 करोगे, ये तो कितना आएगा देखिए, 1 एकम 1 1 एकम 1, कितना जीरो है, 2 2 4 2 6, तो ये कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो 100 का घन संख्या कितना आया, 10 लाख आया। ऐसे आपको करना है 5 के बाद 6 7 8 9 10 का पूरे 99 तक। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। तो हम दी गई संख्या से घन संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग घन मूल के बारे में देखेंगे। ये देखिए, तो घन मूल का मतलब क्या होता है, घात 1/3। ये देखिए घात क्या होता है, 1/3, ठीक। तो ये देखिए हमको संख्या दी गई है, ये ठीक। संख्या क्या दिया है, 1 2 3 4, ये संख्या दिया है। इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, तो ये देखिए ये जो संख्या है 1, इसका घनमूल अगर घनमूल करें तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 1/3 हो जाएगा ये। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए ये जो घात 1/3 है इसको हम लोग ये इस रूप में लिखते हैं, ये ऐसे, ठीक। तो ये 1 ये अपने जगह में है, ये जो घात 1/3 है उसको हम लोग ये इस प्रकार से और ये छोटा सा घात लगा के ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसा लिखे हम। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, तो ये जो अंदर की संख्या है, ठीक, ये अगर 3 बार आता है तो वो जो है इस चिन्ह से बाहर निकल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए, तो 1 को आप जितना बार चाहो उतना बार लिख सकते हो, ये ठीक। 3 बार भी लिख सकते हो, 6 बार भी लिख सकते हो। तो 3 बार आया ना तो ये क्या हो जाएगा, ये चिन्ह से बाहर निकल जाएगा। चिन्ह केवल इतना नहीं है ना, ये इतना है चिन्ह, तो ये 1 बाहर निकल जाएगा तो 1 ही आएगा। तो संख्या 1 का घनमूल क्या आया देखिए, 1 आया। वैसे 2 के लिए कीजिए ये। अब ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये पहले क्या करेंगे आप 1/3 को लिखेंगे, ये तो 1/3 का मतलब ये होता है। अब ये 2 जैसा का तैसा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आप 2 3 बार आया क्या, अंदर नहीं आया है, इसलिए 2 का घनमूल यही होगा ये। वैसे 3 का कीजिए, तो 3 का करेंगे क्या हो जाएगा, 3 की घात 1/3 हो जाएगा ये, ठीक। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ये, ठीक। ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। 4 का कीजिए, तो 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा आपका ये 4 का घात 1/3 हो जाएगा। तो इसका भी ये इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये यहाँ 4 को तोड़ोगे 2 गुणा 2 आएगा, तो 2 3 बार नहीं आ रहा है कि नहीं। ऐसी 5 का होगा ये, ऐसी 6 का होगा, ऐसी 7 का होगा। अब हम लोग 8 का करते हैं। ये देखिए, तो 8 की घात कितना हो जाएगा, 1/3। अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे
तो ये तो रहेगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये देखिए 2 कितने बार आया अंदर, 3 बार आया, इसलिए 3 का जोड़ यहाँ बन रहा है, तो ये चिन्ह से बाहर निकल जाएगा, तो केवल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 का घनमूल कितना आया, देखिए तो 8 का घनमूल आया 2। तो यहाँ पर देखिए संख्या 1 का घनमूल कितना है, यहाँ लिख सकते हो घनमूल। तो 1 का घनमूल 1 आया, 2 का घनमूल ये देखिए ये है, 3 का घनमूल ये है, 4 का ये है, और फिर 5 6 का छोड़ दिए हैं, है कि नहीं, सीधा 8 का किए हैं। तो 8 का घनमूल कितना आया, 2 आया। ठीक, तो ऐसे आपको घनमूल को क्या करना है, समझना है। ठीक है, अब हम लोग दी गई संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए हमको एक संख्या दी हुई है, ये संख्या है देखिए 400। ये तो ये जो दी गई संख्या कितना है, 400 है, 400। इसका हमको कौन सी विधि से, तो ये देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं ये समझिए। ठीक, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो 400 दिया है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है सबसे पहले आपको, ये देखिए। ठीक, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से विभाजित कीजिए, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर 2 से हो जाएगा, तो ये देखिए 2 एकम 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर 2 पंचे और 2 शून्यम, फिर देखिए 2 दूनी, फिर 2 पंचे, एक बचा तो 10 हो गया ना, फिर ये 5 से विभाजित होगा, तो 5 पंचे और ये 5 एकम। ठीक है, अब 1 के आते तक आपको क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक, अब आपको 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसे लिखते हैं, तो ये देखिए ऐसा लिखते हैं ना, ये चिन्ह लगा दिए, मतलब इसको वर्गमूल का चिन्ह मानते हैं। ये देखिए ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक, तो 400 हमारा संख्या था, अब 400 में हम ऐसा चिन्ह लगा दिए ये, तो 400 का क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल पढ़ेंगे इसको। तो ये 400 का वर्गमूल ज्ञात करना था, तो उसको ऐसे लिखेंगे वर्गमूल 400, ये बराबर। अब ये जो 400 था 400, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये सब अभाज्य गुणनखंड है। तो इसके जगह में अभाज्य गुणनखंड को लिखिए, तो देखिए कितने बार है, 4 बार है, 2 और 5 जो है ये 2 बार है। ठीक, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, तो जोड़ी बनाते हैं, तो 2 का जोड़ी बनाएंगे। ये देखिए, तो जिसका जोड़ी बनता है वो बाहर निकल जाता है, ये वर्गमूल के चिन्ह से ये बाहर निकल गया। अब इसको तो वैसे ही लिखना है, ये आपका प्रश्न है ये। ठीक है, तो कितना आया देखिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो ये देखिए जो हमको दिया गया था प्रश्न, क्या 400, तो 400 का वर्गमूल कितना हुआ, 20 हुआ। ये हमारा क्या है, आंसर है। ऐसे आपको याद करना है। ठीक, अब हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखिए हमको संख्या दी हुई है, कितना दी हुई है, 125। इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, 125 का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है ये। ठीक, तो ये किससे विभाजित होगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर ये 5 पंचे 25 और ये फिर 5 एकम 5। तो ये देखिए 5 5 5 क्या है, 125 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अब 125 का घनमूल ज्ञात करना है, तो उसको लिखेंगे कैसे, तो ये देखिए ये 125, अब इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो ये घनमूल का निशान है। पढ़ेंगे कैसे, तो 125 का घनमूल, ये देखिए ये घनमूल का निशान होता है। ठीक, तो इसके अंदर में 125 को लिख दिए, तो 125 का क्या पढ़ेंगे, घनमूल। ठीक, अब क्या करना है देखिए आपको, तो ये तो जैसा का तैसा रहेगा, ये केवल 125 के अभाज्य गुणनखंड को लिखिए। ये कितना है, 3 बार 5 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये घात 3 का मतलब होता है, देखो घात 1/3 है, इसका मतलब होता है कि 3 का जोड़ी बनना चाहिए अंदर, तो 3 का एक जोड़ी बन रहा है ना, तो क्या होगा, इस चिन्ह से बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा, ये 5। ठीक, तो कैसे निकलेगा, तो 3 का जोड़ी बन रहा है इसलिए, ये देखिए तो ये बाहर निकल गया। तो ये 125 का घनमूल कितना आया आपका, ये 5 आया ये। ठीक, अब यहाँ पर अगर थोड़ा और समझना है तो आप समझ सकते हैं, देखिए समझा देता हूँ आपको। ये ऐसा है, 125 का ये
ये 125 का घनमूल है ना, बराबर कितना आया है देखिए, ये 125 का भाज्य गुणनखंड क्या आया है, इतना आया है। ये होता कैसे है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि घनमूल का मतलब हम लोग घात 1/3 पढ़े थे। तो ये इसको, ये जो चिन्ह है ये देखिए, ये इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, घात 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो चिन्ह है इसकी जगह में हमने क्या किया, घात 1/3 लिख दिया। ठीक, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर 5 कितने बार आया है, 3 बार, ये, और 1/3 तो बाहर पहले से है, तो घात के घात में गुणा होता है। तो ये देखिए 5 और फिर घात में 3 गुणा 1/3, तो दोनों कट गया। तो कुल मिला के 5 की घात 1 बराबर कितना आया, 5 आया। तो ये किसका मान है देखिए, तो ये है आपका घनमूल 125 का, ये देखिए ये। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घनमूल 125 का मान कितना आया है, तो आया है 5। ठीक, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 125 का घनमूल का मान कितना आया, 5 आया। ठीक।